गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को जो नया चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब इसका हिंदी नाम होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जा सकता है। जैसे आपका प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल तथा कवक को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इनका अध्ययन जो होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब इनके अंतर्गत जो अध्ययन होता है, किसके अंतर्गत? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का जनक या पितामह कहा जाता है। सूक्ष्म जीव का जनक या पितामह कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं विभिन्न रोगों के संचरण के अतिरिक्त, सूक्ष्म जीव विभिन्न रोगों के संचरण के अतिरिक्त अनेक लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे आपका होता है घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्मजीवी घरेलू उत्पादों में जैसे आपके दही, मक्खन, पनीर, घी, ब्रेड आदि उत्पादित करने में विशिष्ट योगदान देने में जिसे निम्न प्रकार से समझा जाता है। और जैसे आपका डेयरी, पहला इसका उत्पाद है, मतलब घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो पहला नंबर हुआ डेयरी में। किसमें? तो डेयरी में। डेयरी में जैसे आपका दूध हुआ, दूध में दो प्रकार के आपके जीवाणु पाए जाते हैं। दूध में आपके दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और दूसरा नाम होता है इसका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इन दोनों जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके, लैक्टोज शर्करा में क्रिया करके ये लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जिनके कारण दूध आपका खट्टा हो जाता है। इन्हीं दोनों आपके जीवाणु के कारण दूध जो होता है खट्टा होता है। और दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस, दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर अथवा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने के बाद यह शीघ्रता से ठंडा करने के बाद लैक्टिक अम्ल को, जीवाणुओं की जो इनकी संख्या होती है वो कम हो जाती है। और इन्हीं की इसी में एक बेटा आपका डिफिनीशन आती है पार्श्वरीकरण। इन्हीं में मतलब एक डिफिनीशन आती है पार्श्वरीकरण, मतलब इन ऐसे जीवाणुओं को जिनके सभी बीजाणु या कोशिकाएं, ऐसे जीवाणु जिनके सभी बीजाणु या कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं और रोगजनक बीजाणुओं को मृत्यु हो जाती है, ऐसी क्रिया को पार्श्वरीकरण कहा जाता है। और आपका पार्श्वरीकृत दूध रखने पर खट्टा तो हो जाता है, परंतु उसके खट्टा होने के साधारण दूध से अधिक समय लगता है। ओके बेटा, थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियो में आपका दही का कौन सा जीवाणु होता है, पनीर का कौन सा जीवाणु होता है और ब्रेड का कौन सा जीवाणु होता है, सबके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।